तो अभी जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसके बारे में अपन बात करते हैं। जो परिभाषा के लिए जो पाचन तंत्र में वो सभी बीमारियां मैंने दे रखी है, चाहे आपके बुक में हो या नहीं हो, जैसे मैंने नोट्स में डाल रखी है। उसमें से कुछ परिभाषाएं में आती है, कुछ रिक्त स्थान में आती है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। ठीक है, तो जो मेन है, ठीक है, जो मेन परिभाषाओं के अंदर पूछ सकते हैं या फिर रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। ठीक है, और बाकी जो बच्ची होगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की अपन बाद में बात करेंगे। तो पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन सी बीमारियां है उसके बारे में अपन शुरुआत से देखते हैं। ठीक है, आपको इन्फ्लामेशन सूजन का दिमाग में रखना है, दोनों में क्या अंतर है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र की बीमारियों के बारे में। तो पहली जो बीमारी है उसका नाम है स्टोमेटाइटिस। क्या नाम है? स्टोमेटाइटिस। तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया, स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है, जो अपना मुंह है या जो पशु का मुंह है और जो मुख गुहा है उसके अंदर का इन्फ्लामेशन या सूजन। ठीक है, अब मुख गुहा में दांत आ सकते हैं, जीभ आ सकती है, मसूड़े आ सकते हैं, लार ग्रंथि आ सकती है, उसकी श्लेष्मा कला आ सकती है। तो मुख गुहा के अंदर जो जो भी अंग आते हैं उन सभी के सूजन, उन सभी का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? स्टोमेटाइटिस। कोई भी कारण हो सकता है, कारण बाद की बात है। ठीक है, तो स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लामेशन। किसका इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल कैविटी या मुख गुहा। जो अपना मुंह है, ठीक है, जो मुंह के अंदर की श्लेष्मा कला या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका, दांतों का, होंठ का, या जो भी अंदर अंग है उनका कोई सूजन आ सकती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, या उसके इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? स्टोमेटाइटिस। जो किसी भी कारण से हो सकती है, चोट लग सकती है, जीवाणु विषाणु हो सकते हैं, जलन हो सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती है उसके अंदर बात करते हैं अपन कि एक आती है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइट का मतलब जीभ। क्या नाम है? जीभ। तो जीभ का इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसका इन्फ्लामेशन है? जीभ का। जो अपनी टंग है या जो जीभ, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, तो जीभ का इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो जीभ के इन्फ्लामेशन क्या बोलते हैं अपन? ग्लोसाइटिस। क्या बोलते हैं? ग्लोसाइटिस। ठीक है, एक वर्ड है जिंजिवाइटिस। क्या नाम है? जिंजिवाइटिस। इसके अंदर आता है मसूड़े। क्या रहते हैं? मसूड़े। तो जो मसूड़ का इन्फ्लामेशन होता है, जो मसूड़ की सूजन होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? जिंजिवाइटिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान में भी पूछते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है, इन दोनों का ध्यान रखना है। तो ग्लोसाइटिस जीभ की सूजन या इन्फ्लामेशन, जिंजिवाइटिस मतलब मसूड़ों का या गम्स का इन्फ्लामेशन। उसके बाद आता है ओडेंटाइटिस। ओडेंटाइटिस का मतलब आते हैं आपको क्या आएगा? दांत। क्या? दांत। तो दांतों का इन्फ्लामेशन या दांतों की सूजन। तो सूजन तो वर्ड आपको रखना ही नहीं, आपको इन्फ्लामेशन याद रखना है। तो दांतों की सूजन और फिर इन्फ्लामेशन। तो दांतों का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? ओडेंटाइटिस। उसके बाद किलाइटिस। जो होठ होते हैं अपन, होठ सूज जाते हैं, होठ में खून आना, होठ का दर्द होना, होठों का सूख जाना, तो होठों की जो प्रॉब्लम होती है, जो होठों का इन्फ्लामेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? किलाइटिस। क्या बोलते हैं? किलाइटिस। इसको क्या बोलते हैं? होठों का इन्फ्लामेशन। किसका? होठ का। तो होठ का इन्फ्लामेशन या होठ की सूजन क्या कहलाती है? किलाइटिस। क्या कहलाती है? कीलाइटिस। उसके बाद है लाग्रंथिया, साइलोडेंटाइटिस। कौन सा है? साइलोडेंटाइटिस। तो साइलोडेंटाइटिस मतलब क्या? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। इंग्लिश में लार ग्रंथि को क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी है सलाइवा, तो सलाइवा डेंटाइटिस या सलाया डेंटाइटिस, इसको क्या बोलते हैं अपन? लार ग्रंथियों की सूजन। तो इसमें क्या आएगी? लार ग्रंथियां। जो भी किसी में 4 होती है, 5 होती है, जो सभी लार ग्रंथियां है उनकी सूजन क्या कहलाती है? सभी लार ग्रंथियों की सूजन क्या कहलाती है? साइला डेंटाइटिस। ठीक है, उसके बाद एक स्पेशल लार ग्रंथि आती है, पेरिटोइड लार ग्रंथि। नाम सुना ना? पेरिटोइड। क्या है? पेरिटोइड। तो जो पेरिटोइड लार ग्रंथि है, सभी लार ग्रंथियों में से सबसे अधिक जो बीमार होती है या सबसे अधिक जिसमें प्रॉब्लम आती है वो होती है पेरिटोइड लार ग्रंथि, क्योंकि वो जीभ के जस्ट नीचे होती है। किसके अंदर? जीभ के नीचे। तो सबसे अधिक प्रॉब्लम पेरिटोइड लार ग्रंथि की होती है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि लार ग्रंथियों की सूजन क्या कहलाती है,
तो लड़के ये कर लेते हैं, क्या ये क्या कर लेते हैं, पेरोटाइटिस, क्या कर, जबकि गलत है, जबकि गलत है। लार ग्रंथि की सूजन क्या कहलाती है, ये कहलाती है साइलाडेंटाइटिस, ठीक है। जबकि फिल इन द ब्लैंक में रिक्त स्थान पूछते हैं कि लार ग्रंथियों की सूजन क्या कहलाती है, तो सभी उत्तर क्या देते हैं, पेरेटोइड्स, बल्कि गलत है, ठीक है। एक्चुअल में सही उत्तर क्या है, वो जो आपको बताया। अगर पूछ ले कि पेरेटोइड लार ग्रंथि की सूजन क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, पेरोटाइटिस। तो इसको अलग से नाम क्यों दिया आपने, कि उस दूसरी लार ग्रंथियां इतनी प्रभावित नहीं होती है, इतनी बीमार नहीं होती है, इतनी वो खराब नहीं होती, जितनी सबसे अधिक कौन सी होती है, पेरेटोइड लार ग्रंथि, ठीक है। तो पेरेटोइड लार ग्रंथि की सूजन क्या बोलते हैं, पेरोटाइटिस। तो कौन सी लार ग्रंथि है इसमें, पेरेटोइड। तो पेरेटोइड लार ग्रंथि की सूजन क्या जाती है, पेरोटाइटिस, ठीक है। उसके बाद इसोफेजाइटिस, कौन सी, इसोफेजाइटिस, जो आपने नाम सुना है, ठीक है, कौन सा नाम सुना है, सॉरी, फेरेंजाइटिस। नेक्स्ट क्या है, दूसरी फेरेंजाइटिस। अब फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स को बोलते हैं ग्रसनी को, जो पाचन तंत्र का जो ये नलिका है ग्रसनी, तो ग्रसनी का इन्फ्लामेशन क्या कहता है, फेरेंजाइटिस। ग्रसनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। उसके पीछे क्या लगे, आइटिस, तो इसकी किसका इन्फ्लामेशन है, ग्रसनी का। तो ग्रसनी का इन्फ्लामेशन या ग्रसनी की सूजन, सूजन तो वर्ड लगाने नहीं है, क्या लगाना है, इन्फ्लामेशन। तो ग्रसनी की सूजन या इन्फ्लामेशन क्या कहता है, फेरेंजाइटिस। कारण कुछ भी हो सकता है, जो आपको बताया, जीवाणु विषाणु, चोट लगना, गर्म खाना, ठंडा खाना, रासायनिक पदार्थ वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी। उसके बाद है इसोफेजाइटिस। अब इसोफेगस किसको बोलते हैं, ग्रसिका को, किसको, ग्रसिका को। तो इसोफेगस के पीछे क्या लग गया, आइटिस, तो इसोफेजोटाइटिस। तो इसका मतलब क्या है, ग्रसिका की सूजन या ग्रसिका का इन्फ्लामेशन। ग्रसिका किसका, ग्रसिका का इन्फ्लामेशन। तो ग्रसिका का इन्फ्लामेशन या ग्रसिका की सूजन क्या कहलाता है, इसोफेजोजाइटिस। क्या, इसोफेजियाजाइटिस या इसोफेजियाजाइटिस, इसोफेगोजाइटिस, अलग अलग उच्चारण है, तो उसके अनुसार आप देख लें। उसके बाद एक वर्ड आता है चौक, क्या बोलते हैं, चौक। तो चौक भी इसी से रिलेटिव है, किससे, ग्रसिका से, किससे, ग्रसिका से। तो चौक किससे रिलेटिव है, जब भी चौक नाम आए किससे रिलेटिव है, ये ग्रसिका से, किससे, ग्रसिका से। चौक किसको कहते हैं, चौक, हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, चौक। तो चौक का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि कोई पशु है या मानव है, कोई खाना खाता है और ऐसे निकल जाता है, वो ग्रसिका में फंस जाता है, क्या होता है, ग्रसिका में फंस जाता है। जैसे कि कोई बड़ी सी पत्ता गोभी खा गई, कोई फूल गोभी खा गया, बड़े से आकार का निवाला ले लिया, ठीक है। तो कोई बड़े आकार की वस्तु है, जो पशु निगलता है ना सीधे, जैसे गाय भैंस सीधे निगलते हैं, तो जो बड़े आकार की वस्तु है, जो खाना है, वो अगर ग्रसिका के अंदर फंस जाता है और वह अटक जाता है, वह रुक जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चौक। तो चौक का मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु का या खाद्य पदार्थ का ग्रसिका के अंदर आके रुक जाना, ठीक है। तो ग्रसिका में किसी वस्तु का फंस जाना क्या कहलाता है, चौक। तो चौक का मतलब क्या हो गया, ग्रसिका में वस्तु का फंसना। तो अगर कोई भी चीज हो सकती है, ऐसी नहीं है खाद्य पदार्थ, कोई भी ऐसी चीज जो जाके ग्रसिका में फंस जाती है और रुकावट पैदा करती है, उसको क्या बोलते हैं, चौक। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछते हैं एग्जाम में भी, परिभाषा में पूछते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं। चौक, चौक का मतलब क्या हो गया, कि किसी भी वस्तु का ग्रसिका में आके या इसोफेगस में आके फंस जाना क्या कहलाता है, चौक, ठीक है। उसके बाद होता है गैस्ट्राइटिस, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट गैस्ट्राइटिस। अब गैस्ट्रिक का मतलब क्या, आमाशय। तो आमाशय के जो भाग है उसमें सूजन आ जाती है, जो स्टोमक है, जो अपना पेट है, जो आमाशय है, उसके अंदर सूजन आ जाती है या उसका इन्फ्लामेशन, उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट या स्टोमेटाइटिस नहीं बोल सकते अपन, वो इसमें आ गया। तो गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या हो गया, ठीक है, स्टोमकटाइटिस बोल सकते हैं, स्टोमक, नॉट स्टोमोटाइटिस, स्टोमकटाइटिस बोल सकते हैं, पर वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या रखना है, गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस मतलब गेस्ट, ठीक है,
इसका मतलब क्या है, आमाशय या पेट की सूजन, किसकी, आमाशय की। तो आमाशय का इन्फ्लेमेशन गैस्ट्राइटिस। उसके बाद इंटेराइटिस, आंतों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटेस्टाइन। तो आंतों का इन्फ्लेमेशन, किसका, आंतों का, छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, तो आंतों का इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है, इंटेराइटिस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चोलीसिस्टाइटिस। क्या नाम है, चोलीसिस्टाइटिस। क्या नाम है, चोलीसिस्टाइटिस। यकृत में एक अंग है जिसको बोलते हैं अपन गॉल ब्लैडर, पित्ताशय बोलते हैं ना, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर या पित्ताशय का इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो किसका, पित्ताशय के या गॉल ब्लैडर का, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, चोलीसिस्टाइटिस। क्या कहलाता है, चोलीसिस्टाइटिस। किसका इन्फ्लामेशन, किसकी सूजन, गॉल ब्लैडर की या पित्ताशय की, क्या कहलाता है, चोलीसिस्टाइटिस। उसके बाद है हेपेटाइटिस। क्या नाम है, हिपेटाइटिस। अब हिपेटाइटिस वर्ड आता है, अब हिपेटिक नाम सुना ना, हिपेटिक। हिपेटिक किससे जुड़ा हुआ है, लीवर से या यकृत से, हिपेटिक कोशिकाएं, हिपेटिक वेन, हिपेटिक धमनी। तो यकृत का इन्फ्लामेशन, हिपेटिक किससे जुड़ा है, यकृत से। तो हिपेटिक यानी यकृत का इन्फ्लामेशन, ये किसका है, यकृत का, यकृत का इन्फ्लामेशन या सूजन क्या कहता है, हिपेटाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉलिक। क्या नाम है, कॉलिक। तो कॉलिक का मतलब होता है पेट दर्द। क्या मतलब होता है, सामान्य भाषा में कॉलिक का मतलब क्या होता है, पेट दर्द। क्या नाम है, पेट दर्द, पेट दर्द। तो कॉलिक का मतलब क्या होता है, पेट दर्द। एक्चुअल में आपने एक वर्ड सुना होगा, कॉलन, नाम सुना ना, कॉलन। बड़े जो आंत हैं, बड़ी आंत हैं, उसके 3 भाग होते हैं, कॉलन होता है ना, सबसे पहला भाग कौन सा होता है, कॉलन। उसके बाद लास्ट वाला रेक्टम, और बीच वाला एनाटॉमी नहीं पढ़ी क्या, तो उसमें आंत का जो पहला भाग है उसको बोलते हैं कॉलन। तो कॉलन जो भाग है बड़ी आंत का, उसके अंदर किसी कारण से दर्द पैदा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉलिक। और ये मुख्य रूप से वर्ड किसके लिए यूज होता है, घोड़ों के लिए। तो कॉलिक वर्ड किसके लिए है, घोड़ों के लिए। तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सिकम, कॉलन और रेक्टम। सिकम, कॉलन और रेक्टम। जो बड़ी आंत का कॉलन भाग है उसमें अगर दर्द पैदा होता है उसको बोलते हैं कॉलिक। और अगर ऐसी सामान्य बात करें, ठीक है, तो कॉलिक का मतलब होता है पेट दर्द। क्या होता है, पेट दर्द। तो पशु के अंदर पेट दर्द को क्या बोलते हैं, कॉलिक। और कॉलिक वर्ड स्पेशली सिर्फ घोड़ों के लिए यूज होता है। और ये दर्द एक्चुअल में कहाँ पैदा होता है, बड़ी आंत के कॉलन भाग में। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सिकम, कॉलन और रेक्टम। तो कॉलन भाग में जो दर्द पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉलिक। ठीक है। अगर बड़ी आंत में दर्द पैदा होता है, बड़ी आंत क्या होती है, पेट में, तो ऑटोमेटिकली पेट दर्द करेगा। ठीक है। तो पेट दर्द का कारण क्या है, बड़ी आंत के कॉलन भाग में दर्द हो रहा है। तो कॉलिक का मतलब, इतना डीप में मत जाओ, आपको 2 चीज याद रखनी, पेट दर्द और पेट दर्द का कारण क्या है, बड़ी आंतें कॉलन भाग में दर्द होता है, इसको बोलते हैं कॉलिक। और किसके लिए यूज होता है मेन, कॉलिक, घोड़ों के लिए। घोड़ों में अधिक की बीमारी होती है, पेट दर्द अधिक होता है, कॉलिक, इसलिए घोड़े। तो कॉलिक का मतलब क्या हो गया, पेट दर्द। उसके बाद होता है टिम्पेनी। टिम्पेनी, टिम्पेनी का मतलब होता है हिंदी में आफरा। क्या होता है, आफरा। या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं दूसरा वर्ड, ब्लॉट। क्या बोल सकते हैं, ब्लॉट, BLOAT, ब्लॉट भी बोल सकते हैं। तो टिम्पेनी का मतलब क्या होता है कि जो आमाशय हैं, जो पशु के आमाशय के 4 भाग होते हैं, रुमन, रेटिकुलम, ओमिजम, एमोमिजम। तो रुमन और रेटिकुलम के अंदर मुख्य रूप से, और मेन होता है उसमें रुमन। तो आमाशय का जो रुमन भाग है उसमें बहुत अधिक मात्रा में गैस भर जाती है। इतनी गैस भर जाती है कि रुमन फूल के बाहर हो जाता है। और वो कहाँ दिखता है, लेफ्ट साइड में ढोल की तरह बाहर दिखता है। कि रुमन किस साइड होता है, पशु के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में होता है ना। तो लेफ्ट साइड में रुमन के अंदर इतनी गैस भर जाती है कि रुमन फूल के बड़ा हो जाता है और लेफ्ट साइड में बाहर दिखता है। ठीक है। तो गैस का अधिक भर जाना क्या कहलाता है, टिम्पेनी या आफरा। तो ये थे मेन। और इसके बाद जो बचे हुए हैं वो भी अपन धीरे धीरे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और डिटेल से भी हर एक बीमारी को पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं आपको कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि आप एग्जाम में भी उस दवाइयों को लिख सके उपचार के अंदर, और आपके फील्ड में भी आपको कोई पूछे कि जैसे मेरी गाय
3-4 दिन से खाना नहीं खा रही है तो उसको कौन सी दवाइयाँ दे कि वो खाना खा ले। वो बात अलग है, खाना नहीं खाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो जब तक आप उस कारण को नहीं पकड़ोगे, उस बीमारी को नहीं पकड़ोगे, तो हर कोई दवाई उसके ऊपर असर नहीं करेगी। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको ऐसी बताऊंगा कुछ दवाइयाँ कि वो देने से बिल्कुल वो खाना खाना स्टार्ट करेगा, पूरा तो नहीं पर 50-60-80% तक वो ठीक हो जाएगा उस दवाइयों से। किसी को खून की उल्टी हो रही है, खूनी दस्त हो रही है या मूत्र के साथ खून निकल रहा है तो उसको रोकना है, उसके लिए कौन सी दवाई देनी है। ठीक है, उसको सर्दी जुकाम हो गया, उसको बुखार आ गया, उसके लिए कौन सी दवाई देनी है। ठीक है ना, उसको कब्जी हो गई, उसके लिए कौन सी दवाइयाँ देनी है। ठीक है ना, और अगर उसको दस्त हो रही है, दस्त को रोकने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है। ठीक है, और उसको अगर कब्जी हो रही है, 4-5 दिन हो गए कि वो गोबर नहीं कर रहा है, उसके लिए कौन सी दवाइयाँ देनी है। ठीक है ना, कौन सी एंटीबायोटिक है, कौन सी उसको दर्द हो रहा है, कौन सी दर्द को मिटाने वाली दवाइयाँ हैं। ठीक है, कौन सी भूख बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, कौन सी एलर्जी को दूर करने वाली दवाइयाँ हैं, उन सभी के बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो वापस कमेंट करें। जब तक आप नहीं बोलोगे, मेरे को नहीं बताओगे, मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, आपको देखना है, तो आप मेरे को जब तक नहीं बताओगे मेरे को पता नहीं चलेगा। तो आपको देखना है, पढ़ना है, अच्छे से सोचना है, समझना है, फिर मेरे को बताना है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।